बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्ग कोर्स 148 के रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है और ये बड़ी खुशखबरी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले लिखा joinpakarmy.government.pk। इसके बाद यहाँ पर आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है joinpakarmy.government.pk पर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि 148 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और एग्ज़ाम स्लिप क्या है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के टेस्ट आपको आएंगे, किस तरह के टेस्टों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। कोर्स डिटेल्स पे चलते हैं। क्लिक हमने किया यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स डिटेल आ रही है वो आ रही है इंटरमीडिएट, यानी अगर आपने 12 क्लासें पढ़ी हुई है और आपकी उम्र 17 से 22 के दरमियान है। दूसरी ऑप्शन है ग्रेजुएशन, अगर आपने किया हुआ है 2 साल वाला और आपकी उम्र 17 से 23 के दरमियान है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है 4 ईयर्स की और आपकी उम्र 17 से 24 के दरमियान है। यहाँ फिर अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर है और आपकी उम्र 17 से 25 के दरमियान है, तब आप इन सब केसेस में आप एलिजिबल है। इसके बाद आपकी एकेडमिक प्री रिक्वेस्ट्स कितनी होनी चाहिए। एफएफएससी या इक्विवेलेंट अगर आपने किया है तो 55% कर दिया इस दफ़ा आर्मी ने, हालांकि ये 60% हुआ करता था, लेकिन अब ये 55% कर दिया हुआ है। जिन्होंने बीए बीएससी और बीएस ऑनर्स में 60% मार्क्स और एफएफएससी में 50% मार्क्स है, वो भी एलिजिबल है। फाटा वगैरह और जो कुछ एरियाज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं आपके सामने, यहाँ पर 55% मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल समझा जाएगा। और जो ऑलरेडी आर्मी सोल्जर्स है वो 50% मार्क्स ले लेते हैं एफ ए या एफएससी में, तो वो भी इक्विवेलेंट समझा जाएगा। होप सर्टिफिकेट वाले जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ गया है और सेकेंड ईयर के पेपर अभी तक नहीं दिए, वो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स। अब जो आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं वो सेक्रेटरी या कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न बोर्ड या यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड हो। अगर वेरीफाइड नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आप पहले आईबीसीसी से उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी अगर आपके पास ये वाली कंडीशंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप आईएसएसबी से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गए हैं, या फिर आप 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो चुके हैं आईएसएसबी से, या फिर अगर आपने अभी आईएसएसबी पिछला जो दिया था वो 120 दिन का वक्फा नहीं आया, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस्ड या रिमूव कर दिए गए हैं, यहाँ पर कोई कोर्ट ऑफ लॉ लगा है, या आप मेडिकली अनफिट है, और अगर आपको ए एम बी ने हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया है, उन केसेस में भी आप इनएलिजिबल है। और बाकी कंडीशंस भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, आइए हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। उम्मीद है कि आपको कंडीशंस की समझ आ गई है। मैं यहाँ से हम चलूँगा होम पर और दोबारा से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर पीएमए 148 लॉन्ग कोर्स। अब यहाँ पर हम चलेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। यहाँ पर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है जिसको आपने किस तरह फिल करना है मैं बताता हूँ। टेस्टिंग सेंटर आपका सेलेक्ट करना है आपने, जो आपके करीबी सेंटर है, जैसे लाहौर है अगर आपके करीब। यहाँ पर अपने अपना नाम लिखना है जो आपका नाम है। यहाँ पर आपने अपनी CNIC या फॉर्म बे का जो नंबर है वो लिखना है और उसको दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपने फादर का नाम और यहाँ उनका CNIC नंबर, यहाँ पर आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आएगी। आपके फादर क्या करते हैं, इनमें से अगर कुछ है तो ठीक, वरना आप अदर का ऑप्शन क्लिक करें। आपके फादर की प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है, वो शॉपकीपर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो क्या है, उनका रैंक, अगर वो आर्मी में थे तो क्या है, वरना आपने इसको छोड़ देना है। जिनके ऊपर ये लाल निशान नहीं लगा हुआ वो आप अगर नहीं भी फिल करेंगे तो उसका मसला नहीं होगा, लेकिन जिन पर ये रेड निशान लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये आपने ज़रूर फिल करना है। अगर वो आर्मी में थे तो उनका आर्मी नंबर क्या है, उनकी रेजिमेंट कौन सी थी, उनके यूनिट कौन सी थी, उनका स्टेटस क्या है, क्या वो जिंदा है या नहीं, उनकी इनकम कितनी थी या कितनी है, ये आपने ज़रूर बताना है। अगर वो फौत हुए तो कहाँ पर और उनकी वजह क्या थी, और अगर वो आर्मी में शहीद हुए तो या उनका ऑपरेशन अगर हुआ है तो कहाँ पर, आर्मी का ऑपरेशन की बात कर रही है, और उनको किस तरह की इंजरी आई थी। तो ये 2 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए जिनके वालिदैन शहीद नहीं हुए।
आपकी मामा का क्या नाम है, उनका CNAC नंबर, उनकी प्रोफेशन कैटेगरी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। अगर तो वो हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ लिखें, यहाँ पर आप अदर क्लिक करें। मदर्स रैंक क्या है, ये ऑप्शन आपके लिए सिर्फ उनके लिए जिनकी मामा आर्मी में है, उनका आर्मी नंबर, रेजिमेंट, और सेम वही वाली चीज़ें जो फादर के लिए थी। फादर की एजुकेशन कितनी, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट, अगर पढ़े लिखे हैं तो किस लेवल पर पढ़े लिखे हैं। इसी तरह मदर वाली के बारे में भी, आपके सिबलिंग्स कितने, बहन भाई कितने हैं, आपको निकाल कर, जैसे अगर आप टोटल 5 है तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। फादर्स इनकम कितनी है, फैमिली इनकम, पूरी फैमिली की कितनी इनकम है, डोमिसाइल आपका किस शहर का है और किस डिस्ट्रिक्ट का है, प्रोविंस कौन सा आपका, पंजाब है या इनमें से ऑप्शन और भी दिए गए हैं। पोस्टल कोड आपका क्या है, या पोस्टल कोड अपने इलाके का फाइंड कर सकते हैं गूगल से। तहसील आप सेलेक्ट करें, एड्रेस अपना लिखना है, परमानेंट एड्रेस, आपका जेंडर क्या है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है, मुसलमान हैं या फिर आपका क्या मज़हब है। अगर आप नॉन सेक्ट क्या है आपका, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो कौन से नॉन मुस्लिम है, आपकी कास्ट क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल, और ये बाकी सारी चीज़ें आपके करीबी पॉइंट्स की है। पासपोर्ट अगर आपका है तो लिखे, नहीं तो इसको ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पर रेड निशान नहीं बना हुआ। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ बात करी की जा रही है बी में, तो उसको हमने समझ लेना है। साइंस, रोल नंबर क्या था, कब पास किया, कितने नंबर थे, टोटल परसेंटेज, स्कूल और कौन सा बोर्ड था। इस तरह इंटरमीडिएट के हवाले से सारी बातें हैं। अगर तो पास नहीं हुआ तो आप यहाँ पर लिख दें होप सर्टिफिकेट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। इसी तरह से बैचलर्स अगर आपका इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट लिखें। अदर क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है, अगर आपने कोई कोर्सेज किया हुआ है, कोई 6 महीने का, 1 साल का, तो वो लिखे यहाँ पर, और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो यहाँ कोड आ रहा है वो करेंगे और यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से यहाँ जाना है लॉन्ग कोर्स में, और यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक है। तो आप एग्जाम स्लिप के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे, यहाँ फादर CNIC नंबर ऐड करेंगे, और इस कोड को आप यहाँ एंटर करेंगे और चेक करेंगे स्टेटस को। तो ये स्टेटस जो तकरीबन 72 घंटों में आ जाता है। आपका टाइमिंग क्या है और कहाँ आपने आना है, किस तरह का आपका टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी होती है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से टेस्ट देने हैं। तो सबसे जो बेसिक और सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है आपका फिज़िकल, या आपका सबसे पहले कंप्यूटर पे टेस्ट होता है जिस पर आपने वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और आपका जो एकेडमिक टेस्ट है वो आपने पास करना होता है, जिसके लिए मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिलेगी यूट्यूब से। इसके अलावा मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर देता हूँ अपने कमेंट बॉक्स में। दूसरे नंबर पर आपको देना, ये अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपने 1 मील भागना होता है, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर अंदर। आपने पुशअप्स लगाने होते हैं 15, आपने सिटअप्स लगानी होती है 15, आपने जो अ, बाकी एक्सरसाइजेज होती है वो उसमें आपने हिस्सा लेना होता है। इसके अलावा जंपिंग लगानी होती है, वो काफ़ी आसान होता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी जो है वो मेडिकल हाइट वगैरह चेक की जाती है, जो 5.4 जो है वो कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका वेट चेक किया जाता है जो आपकी हाइट के मुताबिक और आपकी एज के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास, अच्छा वो वेट और हाइट के बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा इसके बाद आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू में आपका जो कलोनल है, जो भी वहाँ मेजर होगा, कैप्टन होगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा और वो अगर आपको रिकमेंड कर देता है ISSB के लिए, उसके बाद आपको ISSB फॉर्म फिल करना होता है। ISSB फॉर्म फिल करने के बाद आप वहाँ जाके जमा करवाते हैं और आपको ISSB सेंटर से कॉल आती है जहाँ पर आपने 5 या 4 या ड्यू टू कोरोना वो 3 दिन भी कर दिया जाता है कभी, वो आपने करना होता है। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ टास्क से गुजरना पड़ता है। ISSB की फुल डिटेल वीडियोज़ आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, यूट्यूब से। उम्मीद है कि आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में है। अल्लाह आप सबका हाफ़िज़ व नासिर।